पीछे नंदी पे सवार होकर के हमारे भोले बाबा चलने लगे, बारात जाने लगी। कैसे? अरे धीरे 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 और जाई रही रे भोले की बरतिया, धीरे 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 जाई रही रे भोले की बरतिया। भोले बाबा की बारात चली, धीरे 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 जाई रही रे भोले की बरतिया, धीरे 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 जाई रही रे भोले की बरतिया। महाराज बारात चली, चल करके इधर भोले बाबा चलते जा रहे परीक्षित महाराज बारात चलते चलते कहाँ पहुंची? हिमांचल नगरी में। जैसे ही बारात हिमांचल नगरी में पहुंची तो पहुंचने के बाद में महाराज इधर हिमांचल नगरी को जब भोले बाबा ने देखा कि बड़ी सुंदर सजावट है, पूरी हिमांचल नगरी दुल्हन की तरह सजी है और बहुत खुशी मनाई जा रही। अब इधर जैसे ही बारात हिमांचल नगरी में पहुंची भोले बाबा की, तो परीक्षित महाराज कबू देखियो कि अगर गांव में काऊ बिटिया की बारात आवे तो वह गांव के छोटे छोटे बच्चा जाना भागत दूल्हा देखवे की काजे। तो भोले बाबा की बारात जैसे ही हिमांचल नगरी में आई तो परीक्षित महाराज हिमांचल नगरी के जितने छोटे छोटे बच्चा थे सो सब भागे और महाराज भाग करके कात जा रहे भैया गिरजा बुआ की बारात आई गई, कोई कात भैया गिरजा जिज्जी की बारात आई गई, चलो चल के दूल्हा देखे आई चले। तो परीक्षित महाराज सब बच्चे भागे और भाग करके वहीं पहुंच गए जहाँ पर बारात रुकी हुई थी। जब वहीं पर पहुंच गए तो पहुंचने के बाद में क्या देखा बच्चों ने कि आगे आगे देवता है, तो देवता तो वैसे सुंदर होते। तो जब देवताओं को देखा बच्चों ने तो कहने लगे भैया बारात तो बहुत सुंदर आई, देख कितने कितने सुंदर नीके नीके लोग आए, कितनी सुंदर बारात है। अब तो दूसरों कहने लगे भैया बारात को न देख, पहले जा देख के दूल्हा कहाँ है, पहले दूल्हा को देख। तो परीक्षित महाराज जैसे ही दूल्हा देखवे काजे बच्चे आगे बढ़े तो महाराज जैसे ही बीच में पहुंचे तो बीच में पहुंच के का देखोगे दूल्हा उल्हा तो नहीं है, लेकिन महाराज वहां पे भूत प्रेत सोचे होंगे। अब भूत प्रेत सब हल्ला मचाए रहे। अब ऐसे भूत प्रेत जो नशा में धोते हैं, किसी के पैर है तो हाथ नहीं, हाथ है तो पैर नहीं, ऐसी दशा महाराज जो बच्चन ने भूत प्रेतन को देखो सो भाग के महाराज अपने अपने घर में घुस गए और घर में घुस करके अपनी अपनी मैया के आंचलन में छिप गए। जो आंचलन में छिपे तो उनकी मैया कहने लगी का बात लला इतने परेशान काहे को, रोए काहे को रहे, तुम तो दूल्हा देखने गई थी, बारात देखने गई थी, देखी आई? बच्चा बोले मैया बारात देखन तो हम गए थे, लेकिन मैया वहां दूल्हा उल्हा तो नहीं आओ, लेकिन मैया में तो भूत प्रेत है, वहां में भूत प्रेत आई। अब उनके माता पिता ने झूठ समझा कि झूठ बोल रहा है। तो महाराज माता पिता कहने लगे कैसी बातें कर रहा है, ऐसी बारात को लेके जब भूत प्रेत है। तो उसी समय बच्चे कहने लगे मैया करना भरोसा हो तो निक देखे आ जा। परीक्षित महाराज पूरी हिमांचल नगरी के लोग देखने गए तो मैं सोचूं भूत प्रेत सो सब आए अपने अपने घर में घुस गए, दरवाजा और बंद कर लो। अब कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, महाराज पूरी हिमांचल नगरी सुनसान हो गई। अब जब सुनसान हो गई तो उसी समय हिमांचल को भी जब डर लगने लगा तो हिमांचल भी महाराज भोले बाबा का स्वागत करने के लिए नहीं जा रहे। अब भोले बाबा नंदी पर सवार भय खड़े, अब सोचने लगे कोई आए तो सम्मान करे, लेकिन महाराज अब जब कोई निखर ही नहीं रहो गत्ते बार तो सम्मान को करिए। तो ना देवता कहने लगे काओ अब ठाड़े रहो ही दूल्हा बने, कोई बाहर नहीं निखर रहो, घर में तुम तक कही थी किसी भूतन को न लेवाए चलो, अब कोई घर में नहीं घुसन दे रहोगे, लौट चलो हिंदे। भोले बाबा बोले रुक जाओ ये सब ही। तब तक क्या हुआ कि हिमांचल नगरी में दो चार बुजुर्ग थे, सो उनने हिमांचल से कही हिमांचल बारात का स्वागत करो, क्योंकि अगर बारात तुम्हारे दरवाजे से लौट जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा अपमान हो जाएगा, बारात का स्वागत करो। महाराज हिमांचल ने हिम्मत बांधी, हिम्मत बांध के भोले बाबा का स्वागत किया। जब भोले बाबा का स्वागत किया उसी समय भोले बाबा नंदी से उतर के आए। तो जब नंदी से उतर के आए तो
परीक्षित महाराज सबसे पहले जब दूल्हा आग तो का हो दरवाजा सोई तो होता है मैया बोलो जब दूल्हा बारात लेके यहाँ दरवाजा ही तो होता है। हाँ तो उसी समय महाराज आपके यहाँ क्या बोला जाता है द्वार चार। अच्छा वही द्वार चार वही होता है। तो जैसे ही महाराज भोले बाबा द्वार चार के नहीं आई तो भोले बाबा को मन चलने महाराज पटा पे बैठा दो और जैसे ही पटा पे बैठा रो भोले बाबा को तो कबू देखियो कि लड़का बारात लेके गांव में आए तो जो माताएं जो होती सो महाराज दूल्हा देखवे काजे पहुंच जाती। हाँ तो हिमाचल नगरी की जितनी भी स्त्रियां थी वो सब भोले बाबा को देखवे काजे आई। तो जब भोले बाबा को देखवे काजे आई तो महाराज जो भोले बाबा पटा पे बैठे सवार आराम से बैठे। अब महाराज स्त्रियों ने जब भोले बाबा की दशा को देखा तो महाराज एक दूसरे से कहने लगी बेना कहाँ पार्वती फूल सी खिलने वाली और कहाँ जे बूढ़े से भोले बाबा हमें जो लगत के 2-4 महीना में इनको कहाँ खाता है। अब बताओ पार्वती इनके संग कैसे जिंदगी काटेंगी। बेन पार्वती ने कुछ सोचो विचारो नहीं और जो ऐसे ही विवाह कर रही है पार्वती खुश नहीं रहेगी। दोनों एक स्त्री भाग करके मैना के पास में पहुंची और पहुंच करके जवाब दिया मैया तेरी बिटिया तो नादान आती लेकिन तूने भोले बाबा में ऐसा क्या देख लिया जो तूने भोले बाबा के लिए शादी के लिए हाँ कर दी।